नमो नमः बच्चों, मैं हेमादूत एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से पहले चैप्टर का चौथा सेशन। चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। नाम से आपको याद आ गया होगा, सुभाषितानी यानी जो मधुर वाचन करने वाला इंसान होता है उसे हम सुभाषितानी कहते हैं। यानी सु यानी मधुर, सही, अच्छा, और भाषा यानी वचन, गुड सेइंग्स। सुभाषितानी यानी अच्छा बोलने वाले लोग। इस पाठ में हमने पहले पढ़े हैं, पहले 2 सेशंस में हमने पढ़े हैं पाठ के बारे में। ये इसमें केवल 6 श्लोक है। 6 श्लोकों में से पहले 3 श्लोक हमने पहले सेशन में किए, दूसरे 3 सेशन हमने दूसरे सेशन में किए। तीसरे सेशन में हमने किए हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, पोएम रीडिंग, 1 वर्ड आंसर, ये 3 एक्सरसाइज किए हैं। अब आगे की एक्सरसाइजेस हम इस सेशन में करेंगे, चौथे सेशन में। आगे बढ़ेंगे हमारे सेशन की ओर। अधोलिखित तद्भव शब्दाना कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखतः, यानी कि नीचे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका मीनिंग संस्कृत वर्ड में लिखना है विद द हेल्प ऑफ द लेसन, यानी पाठ की मदद से हमें संस्कृत वर्ड में इनके मीनिंग्स यहाँ लिखने हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है यथा। यथा मीन्स एग्जाम्पल। कंजूस, कंजूस यानी माइजर, और कंजूस का इस चैप्टर में अर्थ होता है कृपणः। सो कंजूस, कृपणः। तो अब हम देखते हैं कड़वा को हम क्या कहेंगे। कड़वा इज कटुकम। कटुक, कटुकम, कड़वा रस होता है ना, मीठा रस, कड़वा रस। तो कड़वा यानी कटुकम। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कड़वा कटुकम, ज्यादा डिफरेंस हमें संस्कृत में नहीं मिलेगा। हिंदी संस्कृत ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। दूसरा है पूंछ। पूंछ को हम संस्कृत में कहेंगे पुच्छ। क्या कहेंगे? पुच्छ। जी हाँ, पुच्छ। अब आगे बढ़ेंगे। लोभी। लोभी कौन बता सकता है मुझे? आपने ये पाठ पूरा पढ़ा है पिछले सेशन में, पूरे पाठ, पूरी कविता हमने दोहराई है। कोई बता सकता है? लोभी। पहले लोभी, लोभी को हम क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। लुब्ध। लोभी, लुब्ध। ध्यान है आपको, लुब्धस्य यशः। यस, लुब्धस्य यानी लोभी, लालच का यश, लोभी इंसान का यश। तो लोभी यानी लुब्ध। कड़वा यानी कटुकम, पुच्छ, पूंछ यानी पुच्छ, और लोभी यानी लुब्ध। अब आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी। मधुमक्खी को हम क्या कहेंगे? मधुमक्षिकाः। क्या कहेंगे? मधुमक्षिकाः। ठीक है। अभी आखिरी शब्द हमारा बचा है तिनका। कोई बता सकता है? तिनका। ये उस श्लोक में है जिसमें लिखा है कि बिना पूंछ और सींग वाले इंसान होते हैं पशु के रूप में, जिनमें साहित्य, कला, संगीत की ज्ञान नहीं होती। तो कुछ याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही, तृण। तृण। ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं तद्भव यानी मीनिंग्स वाले शब्द। इनका जो ये जो शब्द है हमारे मीनिंग्स वाले शब्द हैं, लेकिन जो संस्कृत में लिखे गए हैं। हमें दिया गया है हिंदी में, लेकिन हमने इन्हें पैसेज में से संस्कृत वर्ड्स इनके निकालकर इनके मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको भी पूछा जा सकता है, जब आपकी टेस्ट होगी तब आपको पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखतः, यानी जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको कर्ता, वाक्यों में से कर्ता, कर्ता यानी जो क्रिया करता है ना, कर्ता यानी जो क्रिया करता है, सब्जेक्ट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, एंड क्रिया, क्रिया यानी जो काम होता है, जो काम वो कर्ता कर रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। पहला जो यथा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वाक्यानि जो है, वाक्य जो हमारा है, संतः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। देखो यहाँ पर संतः मधुर
सुप्त रस सृजंती, यानी जो संत है यहाँ पर मधुर सुप्त रस सृजन करता है, यानी संत निर्माण कर रहा है। तो कौन कर रहा है, हमारा कर्ता कौन है यहाँ पे, संत है। और क्रिया क्या कर रहा है, वो सृजन कर रहा है। तो सृजंती हमारा इस वाक्य का क्रिया हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, बना रखे हैं आपके लिए। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। देखो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका पहले ही हो। यहाँ पर जो है निर्गुणम यानी कि दोष भी निर्गुण हो जाता है। हाँ, जब दोष जो है निर्गुण को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे दोषाः आपका कर्ता हो गया है। दोषाः इस कर्ता एंड भवन्ति आपका क्रिया हो जाता है। भवन्ति यानी हो जाता है, दोषाः भवन्ति। न गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणगेषु का क्या होता है, गुणाः। किसका गुणगेषु होता है, गुणाः, गुणाः भवन्ति। तो गुणाः हमारा हो गया यहाँ कर्ता और भवन्ति यहाँ हमारा क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्य जनयेत, तो कौन है हमारा कर्ता यहाँ पर, मधुमक्षिका। मधुमक्षिका माधुर्य जनयेत, तो हमारी कर्ता यहाँ पे जो है मधुमक्षिका है। तो मधुमक्षिका और जो क्रिया है हमारी क्या है, जनयेत। क्रिया हमारी क्या है, जनयेत। पिशुनस्य, पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। अब यहाँ पे है पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, पिशु से मैत्री करने पर हमारे यश जो है नाश हो जाते हैं। तो क्या करने पर, कर्ता हमारा क्या हो गया है यहाँ पे, मैत्री। मैत्री और नाश्यति है हमारा यहाँ पे क्रियापद, यानी क्रियापद जो आखिरी में आता है। नद्य समुद्र मासाघ्य अपेया भवन्ति, तो कौन क्रिया यहाँ पे कौन कर रहा है, नद्य। नदी यानी नदी, नदी समुद्र महासागर में जाती है और अपनी जो पानी है वो वहां पे दे देती है। तो दे देती है यानी भवन्ति। तो ये लास्ट के जो वर्ड्स है वो नॉर्मली आपके क्रियापद हो जाते हैं, क्रिया हो जाती है। जैसे जनयत, नाश्यति, भवन्ति जो अंत में आते हैं वो आपकी क्रिया हो जाती है, और जो शुरुआत में रहती है वो आपकी आपके कर्ता हो जाते हैं। तो कर्ता यानी क्रिया करने वाला, और अंत में जो आती है वो क्रियापद जो होती है। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। आज हमने पढ़ा, आज हमने सबसे पहले संस्कृत शब्द दिए हैं, हिंदी शब्दों को संस्कृत शब्द दिए हैं। फिर उसके बाद में हमने कर्ता और क्रिया इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है कि कर्ता कौन होगा, क्रिया कौन होगा। कर्ता और क्रिया के विषय में हम हमारे ग्रामर के सेशन में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, तो आपको इसकी और ज्यादा जानकारी और अधिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन तब तक जैसे जैसे हमारे सेशंस होते हैं और हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं, आप ये देख कर भी समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये देखकर भी आपको जरूर से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये जो स्टोरी था, ये जो सेशन था हमारे सुमधुर सुभाषिनी, सुभाषिनी जो है बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो ये पढ़ाने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको इसे पढ़ने में कैसा लगा, और मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। इस चैप्टर में हमने सारे अच्छे गुड सेइंग्स ही सीखे हैं, और इन गुड सेइंग्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और जो एक्सरसाइजेस है, मैं चाहूंगी आप इसे एक्सरसाइजेस को बार बार कीजिएगा ताकि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि संस्कृत जो है आपके लिए शुरुआत से नहीं है, संस्कृत में थोड़े शब्द अलग अलग आते हैं। हालांकि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आसानी काफी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर से करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सुभाषितानी जो ये हमारा चैप्टर है, जो हमारा ये चैप्टर है सुभाषितानी, सेशन 4 इसका था ये हमारा। यहाँ पर ये सेशन जो है हमारा अंत हो रहा है इस सेशन का। तो अब अगले सेशन में हम मिलेंगे, जिसमें मैं लेकर आऊंगी दूसरा पार्ट। हमारे दूसरा पार्ट भी एक अच्छी खासी स्टोरी है, और वो स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी।
तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।